नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन में पहली खबर है आगरा जनपद से, जहां बैंक में खाते से रुपए की निकासी करने आए बुजुर्ग के थैले में ब्लेड मारकर 10,000 रुपए अज्ञात जेब कतरों ने पार कर दिया। बुजुर्ग ने बैंक परिसर में रुपए निकालने के बाद थैले में रखे थे। अज्ञात जेब कतरे ने थैला काट कर पैसा निकाल लिया। रुपए चोरी होने के बाद बैंक मैनेजर से बुजुर्ग ने सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए गुहार लगाई। मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस कर्मियों ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और जांच में जुट गई। आपका मावी जी क्या घटना हुई आपके साथ में? हमारे 10,000 रुपये कटे। पैसे कहाँ से निकाले थे, कहाँ कटे? स्टेट बैंक से निकाले थे और ये पता नहीं, हमको ये पता होता तो हम बता ही देते कि हम पकड़ ही लेते उनको। आपको पता कैसे चला? हम पता तब लगा तब हमने सामान खरीदा पैसे निकालने के लिए। इसमें से हाथ डाला झोले में तो पैसे नहीं थे, ये फटे पता था, इसलिए से हमने सोची निकाल दी। आपने जो है पुलिस को बताया था? हमने बताया था, उनको बताया था मैनेजर को। क्या आपने इस मामले में क्या कोई पुलिस को सूचना शिकायत पत्र दिया है? दिया है। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे भैया, पैसा तो गए, अब क्या चाह रहे हैं? आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां के चलगली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसा के कुछ ग्रामीणों के द्वारा मनगढ़ंत झूठा अपहरण का आरोप लगाकर केस दर्ज कराने में 40 से 50 की संख्या में लोग पहुंचे थे थाने। उपरोक्त मामले में नाटकीय ढंग का मोड़ सामने आया। पूरा मामला धान बिक्री के पैसे को लेकर है, जिसमें कुछ ग्रामीण साजिश के तहत अनपढ़ नामनी के नाम पर जमा पैसे को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पैसे को लेकर बैंक में ग्रामीणों के द्वारा इस बात का आरोप लगाया गया कि मृतक पिता के नाम से उसका छोटा पुत्र राशि नहीं निकाल कर अन्य व्यक्ति के द्वारा पैसे का आहरण किया गया है। इस संबंध में मृतक के बड़े पुत्र साधु प्रसाद से पूछा गया तो उसने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कुछ भी नहीं कहा। बैंक में फिर कहाँ से गए वाटर पहुँचा? तो रास्ता में जमा होगी भगोसाए हाँ और जल पहुँचा जिस मोरन जल्ले हाँ हैं। फिर उन्हें मैं ट्रक में गए, ट्रक से फिर मैं वहाँ उतरे में वाट में तो काम नहीं घुरी में शाम को भी रह गया। मैं चल गया मेरे भैया जी। कौन भैया? सर फिर वहाँ फिर 10 बजे खा के फिर आए तो काम हो गई बैंक में। हाँ फिर बैंक में आए तो फिर कोई किसे पता चली इसकी मतलब और भैया फोन करी तो फोन कर रहे हैं तो बताए कि तो घर ऐसे कर रहा ये चल गली तो उठा के ले गए चल उठा के यहाँ ले आना है। तो तब फिर मैं केकर साथ आए वहाँ से? अनिल भैया ही हाँ राजेश भैया और बिहारी गाड़ी में बैठी कहाँ है? चल गली। तो वहाँ से कोई मारपीट करी से? नहीं करे तो से कोई लूटपाट करी से? नहीं। तो चाहे अपन घर से अपन मन से कह रहा ये और कुछ कहना है तो के? नहीं कुछ करना नहीं। तो के कुछ अगर होए तो बता। कुछ कर नहीं कहले न मारल नहीं ना कुछ नहीं करे। तो वहाँ कोई पैसा वैसा भी कोई नहीं ले से ना? नहीं ले एक रुपया नहीं। कोई दबाव उबा दिल तो के? दबाव कुछ नहीं दे। धमकी वमकी तो नहीं देना तो के? नहीं। तो डर है का? छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां मंगलवार देर शाम की धार रोड दरगाह के सामने से गुजर रहे बाइक सवार को पीछे से आ रही अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी और उसे टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर इकट्ठा हुई बड़ी संख्या में भीड़ ने गंभीर अवस्था में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस मौके पर आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और चालकों की तलाश में जुट गई है। मौके पर इकट्ठे हुई भीड़ ने 108 पर भी फोन लगाया, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंची। युवक को निजी कार से ही अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट।
अगली खबर है मां अहिल्या की नगरी इंदौर से, जहां सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और जनता द्वारा अपने स्तर पर ले जाकर तालाब, नदी या कुएं में भगवान की मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। किंतु विगत 3-4 वर्षों से नगर निगम द्वारा सभी प्रमुख स्थानों से गणेश प्रतिमा को लेकर नर्मदा नदी और शिप्रा नदी में विसर्जन करने की बात कही जाती थी। इस वर्ष जवाहर टेकरी में गणेश जी की मूर्ति को ले जाकर फेंक दिया गया। जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज संभाग आयुक्त कार्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जी भैया बताएं, ज्ञापन देना है क्या बोलो? हम लोगों द्वारा आज सेवा दल के अध्यक्ष हुए मुकेश यादव और देवेंद्र यादव, हम लोगों के द्वारा आज यहाँ पर जो प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। विगत 3 से 4 वर्षों से नगर निगम द्वारा लगातार गणेश जी की प्रतिमा यह कहकर दी जाती है कि हम शिप्रा नदी और नर्मदा नदी में इनका विसर्जन करेंगे, पर कल का जो वीडियो आया जिसके अंदर कि वो लोग वहाँ पर गणेश जी को इस तरीके से फेंक रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का साथ में जो अपमान इस भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुओं की अपने आप को ठेकेदार बनाती है, उसके राज में जैसे भगवान का अपमान हो रहा है, उसके विरोध स्वरूप आज हम यहाँ पर भाई ज्ञापन देने आए थे। जो ज्ञापन हमने आदरणीय श्रीवास्तव जी को दिया है, वहाँ राज्यपाल साहब के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। शासन का कहना है कि कार्रवाई की गई है ऐसे लापरवाह लोगों को, क्या कहना चाहिए? हमारा ये कहना है कि निगम आयुक्त और लगातार प्रशासन सिर्फ छोटे अधिकारियों को, 7 कर्मचारियों को निलंबित किया है और 2 दरोगाओं पे उन्होंने कार्रवाई करी है। यह दर्शा रहा है कि वह संबंधित अधिकारी को जैसे पहले बचाते रहे हैं, उसी तर्ज पे इस बार फिर वो अधिकारी को बचाना चाह रहे हैं और इस पूरी कार्रवाई से बच के सिर्फ कर्मचारियों को वापस 1-2 महीने बाद वापस उनकी नियुक्ति हो जाएगी। हम आज ही कह रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके अधिकारी और कुछ भी नहीं। ठीक है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन की आखिरी खबर है बिहार के मधेपुरा जिले से, जहां जिले के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रतवारा पंचायत में रतवारा से कपसिया घाट तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जो जिले के सीमा क्षेत्र से गुजरी कोसी नदी में आए भीषण बाढ़ और सड़क निर्माण में हो रहे अनियमितता के कारण लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर 4 से 5 फीट तक मिट्टी लगेगा, जो ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष से इस वर्ष बाढ़ का पानी कम आया था, फिर भी सड़क पर पानी था, इसलिए सड़क पर कम से कम 4 से 5 फीट तक मिट्टी की जरूरत है। ग्रामीणों की माने तो सड़क निर्माण के लिए निर्गत की गई राशि का कंपनी के द्वारा बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। लोगों ने सरकार से मधेपुरा और खगड़िया जिले के सीमा क्षेत्र से गुजरी कोसी नदी में पुल निर्माण कर दोनों जिले को जोड़ने की बात भी कही है। ये मेन रोड से जुड़ जाएगा। मेन रोड से जुड़ जाने के बाद जो है वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और हर तरह की सुविधा उसे प्राप्त हो सकती है। यानी NH पे जाने के बाद जो है आप पटना, खगड़िया, बेगूसराय जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। NH और रेलवे दोनों सटा हुआ है। यदि पुल सरकार आमंत्रण कर देते हैं कपसिया वाला, तो रेलवे और NH जो है, NH 31 और रेलवे दोनों सटा हुआ है। लोग वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी के कोना जा सकते हैं। यानी आप लोगों का ये एक मांग ये भी है कि यहाँ जो है कोसी नदी में जो है पुल का निर्माण होना चाहिए। जी जी। यहाँ जो है इन लोगों का जो है मांग है कि कोसी नदी में अगर पुल बन जाता है तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है मधेपुरा जाने के लिए 60-65 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, जबकि बगल में NH पर जाने के लिए महज 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद जो है ये लोग NH यानी मेन रोड पर जा सकता है और वहाँ से कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन लोगों का जो है इन रोड के साथ साथ कपसिया धार में यानी कोसी नदी में जो है पुल का निर्माण इन लोगों का जो है मूल मांग है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।